हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग व्हाट इज़ सोल्यूशन पढ़ेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी जो सोल्यूशन होता है वह दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस होते हैं उनका मिक्सचर होता है। ठीक है, वो भी कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए, जो मिक्सचर होते हैं वह टू टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है हेट्रोजीनियस एंड नेक्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब बात कर लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वह ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कंपोनेंट को अपनी आंखों से देखकर डिफरेंशिएट किया जा सके। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में वाटर है। ओके, अब उस वाटर में हम लोग सैंड यानी बालू को डालेंगे, तब देखिए बालू जो है वह थोड़ी देर तो पानी में घूमेगी, फिर जब देर बाद देखेंगे कि पानी में नीचे रुक जाती है, जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पानी कहाँ है और बालू कहाँ पे है, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, इसी को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ऐसे मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट को अपनी आंखों से देखा जा सके, ठीक है, और उसको डिफ्रेंशिएट भी किया जा सके। ओके, अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन जो है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट को अपनी आंखों से देखकर डिफरेंशिएट ना किया जा सके। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में पानी है। ओके, अब उस पानी में सॉल्ट डाली जाए या फिर शुगर डाल दी जाए, यानी चीनी या नमक कुछ भी डाल दिया जाए। अब देखिए, अब थोड़ी देर बाद वह घुल जाएगा, उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, चीनी और पानी को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, अब आगे देखिए, homogeneous mixture is that mixture in which component cannot be differentiated by naked eye। देखिए, यही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया कि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोनेंट है उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता अपनी आंखों से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सोल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, आप लोगों को लगता हो, देखिए कुछ बच्चों को लगता है कि सोल्यूशन है यानी कि लिक्विड ही होता होगा, सोल्यूशन सॉलिड गैस थोड़ी ना होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, देखिए सॉलिड का एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रॉन्ज। अब देखिए, जो ब्रॉन्ज है वह किससे बना होता है? वह Cu और Sn यानी टिन, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है ब्रॉन्ज। देखिए, ब्रॉन्ज मेडल होता है जो, अब उस मेडल में ये थोड़ी ना हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें कॉपर का मॉलिक्यूल कहाँ पे है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल आता है स्टील। जो घर में थालियाँ होती हैं, उसमें जो थालियाँ होती हैं स्टील की, वह किस किस से मिलकर बनी होती है? FeCrNi यानी आयरन, क्रोमियम एंड निकल, इन तीनों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अब उसमें थाली में ये थोड़ी ना पता कर सकते हैं कि कहाँ पे आयरन है, कहाँ पे क्रोमियम है एंड कहाँ पे निकल है। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। ओके, कि मिक्स हो जाता है और अपनी आंखों से नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और उनके कंपोनेंट को अपनी आंखों से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देखिए, लिक्विड यानी जो सॉल्यूशन है वह लिक्विड फॉर्म में कैसे होता है। देखिए, जैसे H2 है, इस लिक्विड के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पानी में चीनी मिलाई जाए तो वो चीनी घुल जाती है, चीनी के एक एक भी मॉलिक्यूल नहीं दिखते हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि पानी में चीनी कहाँ पे है। ओके, और शुगर एग्जाम्पल हो गया, साल्ट एग्जाम्पल हो गया, ग्लूकोज एग्जाम्पल हो गया। साल्ट को पानी में डालेंगे तो एक भी पार्टिकल नहीं दिखेगा सॉल्ट का। ठीक है, अगर ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो एक भी पार्टिकल नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए अपने इन्वायरमेंट में ज़रूरी तो नहीं है कि सब ऑक्सीजन ही हो। ठीक है, उसके साथ नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 80% नाइट्रोजन अपने इन्वायरमेंट में है। ठीक है, उसमें से 20% ऑक्सीजन है,
ठीक है। हम लोग जब इनहेल करते हैं यानी सांस अंदर लेते हैं तो प्योर ऑक्सीजन ही तो नहीं हमारे पास आती है, कुछ % नाइट्रोजन भी आ जाती है, ठीक है। यानी इसमें गैसेस का मिक्सचर हुआ है, इन्वायरमेंट में गैसेस का मिक्सचर हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल एयर है, ठीक है। तो जो गैस सोल्यूशन है उसका एग्जाम्पल एयर हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। सोल्यूशन आर ऑफ मैनी टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब देखिए जो सोल्यूशन होता है वह बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे या फिर नंबर पे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बाइनरी सोल्यूशन होता है 2 कंपोनेंट्स, यानी किसी 2 कंपोनेंट का मिक्सचर, यानी किसी 2 कंपोनेंट को आपस में मिक्स करना, इसे बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी में सॉल्ट को घोल देते हैं, ठीक है, यह बाइनरी सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें 2 चीज़ें हैं, पानी है और सॉल्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए टर्नरी सोल्यूशन क्या होता है? टर्नरी सोल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि पानी हो गया, पानी में चीनी थोड़ी डाल दी गई, चीनी के बाद थोड़ा नमक डाल दिया गया, यानी 3 कंपोनेंट्स हो गए। अब इन तीनों कंपोनेंट का जो मिक्सचर है उसको टर्नरी सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। क्वार्टनरी सोल्यूशन में क्या होता है? देखिए 4 कंपोनेंट्स, यानी इसमें शिकंजी बन जाती है। कैसे? देखिए इसमें पहले पानी होगा, ठीक है, अब उसमें थोड़ी नमक डाल दिया, थोड़ा चीनी डाल दी, ठीक है, अब उसमें लेमन रस डाल दिया, ठीक है, अब उसमें 4 कंपोनेंट हो गए, चारों मिक्स हो गए, तो अब यह क्वार्टनरी सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आपके सिलेबस में केवल बाइनरी सोल्यूशन ही है, ठीक है, टर्नरी और क्वार्टनरी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो बाइनरी सोल्यूशन को पढ़ते हैं। ओके, तो बाइनरी सोल्यूशन 2 कंपोनेंट्स, यानी अभी पढ़ा था कि 2 कंपोनेंट होते हैं बाइनरी सोल्यूशन में, ठीक है। अब देखिए जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट जो है वह क्या है? विच गेट्स डिजॉल्व इन अदर। सॉल्यूट क्या होता है? यानी जो घुलता है। विच गेट डिजॉल्व इन अदर, जो दूसरों में घुलता है, यानी मान लेते हैं कंटेनर में वाटर है, ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट होता है जो घोलता है, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट होता है जो घोलता है और सॉल्यूट होता है जो घुलता है, ठीक है। अब देखिए सॉल्वेंट देखते हैं, विच डिजॉल्व अदर इन इटसेल्फ। देखिए जो दूसरे को, यानी जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको अपने में घोलता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो दूसरों में घुलता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। अब जनरली सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी, ये हर बार नहीं होता है, ठीक है। ये जनरली बता रहा है कि जनरली जो सॉल्वेंट है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन सॉल्वेंट को क्वांटिटी से नहीं जाना जा सकता है, ठीक है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि कौन घुलेगा और कौन घुलेगा, ठीक है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द्वारा जाना जा सकता है, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? हायर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटर इज द सॉल्वेंट, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जब हाई होगी तो वह सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अब वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो पानी है वह यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर की होती है, ठीक है। यानी पानी जिस चीज़ के साथ घुलेगा उसको सॉल्वेंट ही कहेंगे, ठीक है। यानी पानी जो है वह यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी पानी में कोई भी चीज़ घुलेगी तो उसमें सॉल्वेंट वाटर ही होगा, ठीक है। अब ये वाली लाइन बहुत बच्चों को लगती है कि जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। नहीं बच्चा, मान लेते हैं एक बाउल में सॉल्ट है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने 2-3 ड्रॉप वाटर डाल दिया, ठीक है, तो इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सॉल्वेंट जो है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है जो सॉल्वेंट है वो सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट ही रहेगा, क्योंकि जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है,
ओके, जो 2-3 ड्रॉप हम लोग वाटर डालेंगे बाउल में, तो जो 2-3 ड्रॉप वाटर होगा वही सॉल्वेंट होगा, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक था सोल्यूशन, जिसको हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया है। ओके, जिसको हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।